हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपका सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 2 लेकर के आया है। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको, यानी पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैसे हम इसे तैयारी करें, रणनीति क्या होगी इसे पढ़ने की। ये सारा चीज हमने पार्ट 1 में बताया। तो आप पार्ट 1 पहले देख करके ही पार्ट 2 में आइएगा। पार्ट 1 पूरा देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तब पार्ट सेकंड में आइएगा। तब आप अपने ग्रोथ लेवल को देखेंगे कि आपका ग्रोथ लेवल बढ़ चुका है। आप बहुत सारे प्रश्न को खुद कर लेंगे बिना बताए हुए। ठीक है, तो पार्ट 2 में सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट आपका आज स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2 से। ठीक है, पार्ट 1 में आपको पूरा क्या था, सब कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं, यानी अब कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपके। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसे कैसे में सॉल्व करना होगा, क्या उसका लॉजिक होगा, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फटाफट क्वेश्चन 1 है आपका, दिया है निम्नलिखित में से किसका संबंध निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है। सही है, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका संबंध सही है ये पूछ रहा है। जैसे खाना का क्या संबंध होता है, खाना का होता है कुक से। कुक कुक क्या करता है, खाना बनाता है। तो अगला संबंध क्या होगा, ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन दिया है किसान फसल। क्या दिया है, किसान का संबंध दिया है फसल से। फसल से किसान का संबंध फसल से। और दूसरा दिया है बी नंबर आपका फर्नीचर का संबंध लकड़ी से। फर्नीचर का संबंध लकड़ी से। तीसरा सी नंबर में दोस्तों दिया है दर्जी का संबंध वस्त्र से। दर्जी का संबंध दिया है वस्त्र से। और डी नंबर दोस्तों दिया है आभूषण का सुनार से। आभूषण आभूषण का रेशियो सुनार से। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका क्या, यही है आपका प्रश्न। और अब प्रश्न अगर आप पहला यानी कल का क्लास, जो पहला क्लास हम लिए हैं, उस पहले क्लास को आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए और मैं इसको सॉल्व भी करते चलता हूं। अब देखिए यहां निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है। ठीक है, अब देखिए खाना जो होता है, खाना जो होता है, तो क्या खाना का संबंध कुक से नहीं है, ये कुक का संबंध खाना से। ये ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट आना है। अब इसमें आपका क्या है, इसमें लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका लेफ्ट टू राइट है, इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट है। लेकिन सुनार का क्या है, आभूषण। यानी यहां देख रहे हैं इसी का एकदम फिट बैठ रहा है। यानी कुक क्या बनाता है, खाना, तो सुनार क्या बनाता है, आभूषण बनाता है। सुनार क्या बनाता है, आभूषण बनाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक हमें ध्यान देना है, यही लॉजिक हमें ध्यान देना है। ऐसे ही लॉजिक आपका लगेगा। अब देखिए सारा तो संबंधी दर्शा रहा है ना, ये किसान का फसल हो गया, फर्नीचर का लकड़ी हो गया, दर्जी का वस्त्र हो गया। ठीक है, तो सब क्या हो रहा है, सब आपका दर्शा रहा है एक संबंधी। लेकिन संबंध के साथ साथ हमें लॉजिक भी देखना है। तो जैसे इसमें लॉजिक लगा है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लगा है, वैसे ही इनमें भी जो ऑप्शन होगा उसका राइट से लेफ्ट ही लगेगा, तभी आपका सही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए सब में इसका लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट है। ठीक है, लेकिन इसका राइट से लेफ्ट है, तो ये आपका सुनार आभूषण सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मवेशी शब्द झुंड से, मवेशी शब्द झुंड से, झुंड से, मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है, उसी तरह संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी से तात्पर्य है, जैसे खिलाड़ी से
तात्पर्य, खिलाड़ी से तात्पर्य क्या होगा, तात्पर्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, खिलाड़ी से तात्पर्य क्या होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका क्या, एक टीम, एक टीम। बी नंबर ऑप्शन है आपका टूर्नामेंट, टूर्नामेंट। सी नंबर है आपका गिरोह, गिरोह। और डी नंबर आप है आपका ऑप्शन पदक, पदक। इसका तो जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि बहुत साधारण चीज है ये। इसका जवाब फटाफट दीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे का जवाब दीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताया गया है। और यह चीज आपको कल लर्न भी करा दिया गया है, पूरा याद कराने का हम काम किए पिछले क्लास में, सब कुछ पूरा दे दिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए मवेशी शब्द झुंड से, मवेशी कहां रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उसी तरह संबंधित है। ठीक है, मवेशी झुंड से संबंधित है, तो खिलाड़ी किससे संबंधित होंगे, क्या खिलाड़ी किससे संबंधित होंगे। तो यहां देखिए मवेशी का झुंड, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, एक टीम से, टूर्नामेंट से, गिरोह से या पदक से। तो सही उत्तर होगा जो खिलाड़ी होते हैं एक टीम में होते हैं, खिलाड़ी होते हैं कहां होते हैं, एक टीम में होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना, ए नंबर आपका सही उत्तर होगा, यानी खिलाड़ी एक टीम में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है अध्याय का पुस्तक, अध्याय का संबंध किससे है, पुस्तक से है, पुस्तक से है। ठीक है, अध्याय का संबंध पुस्तक से है। तो संभाल, 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 इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडल, हैंडल, HANDLE, हैंडल। तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है ना, इसका संबंध किससे होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका है मित्रों, ए नंबर आपका ऑप्शन दिया है ब्रेक, ब्रेक। बी नंबर ऑप्शन दिया है साइकिल, साइकिल। सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका पैडल, पेडल, पेडल। और डी नंबर ऑप्शन आपका दिया है लक्ष्य। अब बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। यह भी आसान प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या है। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। अध्याय का पुस्तक से संबंध है, तो संभाल का संबंध किससे होगा, संभाल यानी हैंडल, हैंडल का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर ब्रेक, बी नंबर साइकिल, सी नंबर पैडल और डी नंबर लक्ष्य। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए इसका जो दोस्तों होगा उत्तर, एक बार ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर होने वाला है, जैसे अध्याय कहां रहता है, पुस्तक के अंदर रहता है। ठीक है, तो संभाल किसके अंदर होता है दोस्तों, साइकिल के अंदर होता है, ब्रेक के अंदर, पैडल या लक्ष्य। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या, साइकिल के अंदर होता है। किसके अंदर, साइकिल के अंदर। ठीक है ना, साइकिल। अगर यहां मोटरसाइकिल लिखा होता तब भी सही रहता। ठीक है, लेकिन साइकिल लिखा है ऑप्शन में, साइकिल पर ही टिक लगाएंगे। यानी पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं, तो संभाल जो होता है वो साइकिल के अंदर है। साइकिल का जो हैंडल होता है ना, पकड़ के चलाते हैं, वही होता है, उसी को संभाल हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो उम्मीद है आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग करते हैं। चौथा दिया है आरपी। अब देखिए ये अल्फाबेटिकल आ गया, यहां जो आपका है ये अल्फाबेटिकल है, यहां आपको चेक करना है नंबर स्टेटमेंट के द्वारा कि यह कैसे सेटिंग इसका है, लॉजिक लगाना है, किस लॉजिक से यह इसका आंसर आ रहा है। यानी पहला संबंध कैसे दिखा रहा है तो दूसरा संबंध कैसे आएगा, जो रूल पहले में लगेगा वही रूल दूसरे में भी लगेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहां दिया है आरपी, आरपी का संबंध है यस क्यू से। आरपी का संबंध किससे है, यस क्यू से। तो आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सही होगा, निम्न में से, निम्न में से कौन सा प्रश्न के नियम में है। अब यहां ध्यान रखना, कह रहा है कि जो रूल इसमें लगा है वही रूल दिए गए चार ऑप्शन में से किस में लगा है। ठीक है, वही रूल दिए गए चार ऑप्शन में से किस में लगा है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब देंगे अभी आप कमेंट बॉक्स। चलिए दोस्तों, जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं यहां लिखता हूं ऑप्शन, और फटाफट आप सॉल्व कीजिए। इसे लगाना है मैथमेटिकल तरीके से, लॉजिक लगाकर लगाएंगे आप। ठीक है, तो यहां दिया जे एल का संबंध है आपका आई के से, आई के से।
बी नंबर ऑप्शन है आपका केजी का है, यल एच से, के जी का संबंध है यल एच से। और सी नंबर ऑप्शन आपका है यम ए का संबंध है, यम ए का संबंध है एन वाई से। और डी नंबर है आपका आर भी का संबंध है आपका क्यू डब्ल्यू से। ठीक है, चलिए अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सटीक रूल यहां फॉलो कर रहा है, यानी एकदम सेम रूल इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो सेम रूल फॉलो कर रहा है। अगर इसमें से जो सेम रूल फॉलो कर रहा है वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जो सेम रूल फॉलो करेगा। फटाफट बताइए इसका कौन सा है जो रूल फॉलो कर रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। पहले एक प्रश्न मैं बता देता हूं और फिर आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए दिया हुआ है आरपी और यहां आप लिखेंगे यस क्यू। तो आर का संबंध इससे देखेंगे, पी का संबंध इससे देखेंगे। आर के बाद पी क्यू, आर के बाद क्या आता है यस आता है, तो +1 जोड़ दिया है। पी के बाद क्यू आता है, +1 जोड़ दिया है। तो रूल क्या लग रहा है दोस्तों, एक जोड़ने का रूल क्या लग रहा है इसमें, एक जोड़ने का। इसमें जो क्वेश्चन में जो रूल है वह एक जोड़ने का रूल है, तो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। बस अब सभी को हमें चेक करना है। अब देखिए जे के बाद क्या आता है, के आता है, यहां के आना चाहिए। जैसे आर के बाद यहां यस आया है, पी के बाद यहां क्यू आया है, तो यह रूल आपका लगा है +1 का। वैसे जे के बाद क्या आना चाहिए, यहां के आना चाहिए, जे के आना चाहिए, यल यम आना चाहिए। तो आपका पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, चलिए दूसरा चेक करते हैं। के बाद क्या आता है, के बाद यल आना चाहिए, के बाद यल आना चाहिए, ये यल आ गया है। जी के बाद यच आना चाहिए, यह भी आ गया है, तो ये तो ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं। यम के बाद यन देखिए आया है, ए के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो ये क्या आया है, वाई आया है, तो ये भी आपका गलत है। फिर ये भी आपका गलत हो गया। आर के बाद क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, तो यस नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद भी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू आया है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों, आप देखिए यहां सही आपका क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। एक बार इसको यहां के लगा लीजिए, के जी और यल यच, के का यल से देखिए, जी का यच से देखिए, तो के में 1 जोड़ दीजिए, के में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा +1। फिर जी में 1 जोड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे यच हो जाएगा। तो आपका सही जो उत्तर है वह आपका क्या है, बी नंबर है। ठीक है दोस्तों, यानी आर का संबंध, आरपी का संबंध यस क्यू है, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा है जो प्रश्न नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहां जो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ये 4 प्रश्न का जो सीरीज था, 4 प्रश्न कैसा लगा आपको, फटाफट कमेंट में बताइए कि आपको यह प्रश्न कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रश्न कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों आप प्रश्न को करते रहिए, ऐसे बीच बीच में आपको एंटरटेनमेंट से संबंधित आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, पॉइंट मिलते रहेंगे, यानी कभी भी क्लास में बोरियत महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, और भी धीरे धीरे क्लास और बेहतर होती ही जाएगी रेगुलर। तो आप लोग इस चारों प्रश्न को उतार लीजिए फटाफट, और फिर आगे का हम क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, और 5वां नंबर उसी बेस पर है, आपको करना है। ठीक है, अब देखिए के एस जे दिया है, प्रश्न में दिया है के एस जे रेशियो का संबंध है किससे, यम यू एल से, यम यू एल से संबंध है। तो आर सी यू का संबंध किससे होगा, आर सी यू का संबंध किससे होगा, का संबंध किससे होगा, किससे होगा। ठीक है, संबंध किससे होगा, आपके पास ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, टीडीवी, और बी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है, यह टीईवी है, टीईवी है। सी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है, यूईडब्ल्यू है, यूईडब्ल्यू है। और डी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है, यह आपका है टीईडब्ल्यू, टीईडब्ल्यू। ठीक है ना, चलिए
अब इस प्रश्न को करिए, क्योंकि पिछला नंबर जो 4 नंबर प्रश्न हम आपको दिए हैं, 4 नंबर प्रश्न जिस प्रकार बताए हैं, रूल फॉलो कीजिए, चेक कीजिए और फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा फटाफट आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए लगाइए इसे। अब देखिए यहां दिया है KSJ, फिर यहां दिया है MUL, अब के, फिर इसको देखिए, फिर यहां इसको देखिए। तो के के बाद क्या आता है? JK, के बाद क्या आता है? M। ठीक है ना, के बाद क्या आता है दोस्तों, फटाफट बताइए। JKLM आता है। तो J के बाद के के बाद L के बाद M, तो इसमें प्लस कितना किया है? +2 कर दिया है। ठीक है, अब यस वाले रूल में देखिए, तो यस के बाद क्या आता है? T, यस के बाद क्या आता है? T, उसके बाद आता है U, तो इसमें भी क्या किया है? +2 किया है। J के बाद क्या आता है? J के बाद आता है K, फिर आता है L, इसमें भी क्या किया है? +2 किया है। रूल क्या लग रहा है? +2 +2 +2। अब ये RCU को लिख लीजिए, RCU को लिखिए। अब इसका यहां ऐसे निर्देश बना दीजिए, उसको लगाइए। R में 2 जोड़ दीजिए, क्या? R में जोड़िए 2, तो R के बाद क्या था? R के बाद S के बाद क्या आता है? T आता है, तो आप यहां लिख दीजिए T। C में 2 जोड़ दीजिए, C में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? E आ जाएगा, DE आ जाएगा आपका। ठीक है, U में 2 जोड़ दीजिए, U भी W आ जाएगा, तो ये W। अब यह ऑप्शन देखिए किसमें है, यहां TD भी दिया है, ये भी गलत है। TE भी दिया है, ये भी गलत है। UEW दिया है, ये भी गलत है। TEW देखिए D नंबर ऑप्शन में आपका मिल गया। ठीक है, D नंबर ऑप्शन में आपका ये मिल गया। TEW इज द राइट आंसर, यानी TEW जो है आपका D नंबर का वह सही है। तो आपका यही रूल फॉलो हुआ है। तो इस रूल को कैसे लगाना, बस आपको चेक करना है, क्वेश्चन देखना और चेक कर लेना है क्या रूल फॉलो हो रहा है, बस वही रूल आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब हम इसे आप ध्यानपूर्वक, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर एक बार देख लीजिए। के और एम के बीच में 2 का डिस्टेंस, यस और यू में 2 का, जे और एल में 2 का, तो रूल इसमें जो फॉलो हुआ 2 जोड़ने का, फिर वही रूल यहां लगा देंगे, तो यही आपका हुआ TEW होगा, RCU का TEW हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6वां नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं। 6 नंबर प्रश्न में दिया है आपका FLQV, FLQV का संबंध है JISU, किससे है? JISU से है। ठीक है, JISU से है, तो DJNR, इसका DJNR का संबंध किससे होगा? का संबंध किससे होगा? किससे होगा? अब यहां ध्यान रखना है कि ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन में दोस्तों दिया है क्या? FGQN, क्या दिया है? FGQN। बी नंबर ऑप्शन दिया है HGPQ। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन में है क्या दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन में दिया है HMPS। डी नंबर दोस्तों ऑप्शन दिया है HGLQ। ठीक है, यह आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका आपको जवाब देना है। ये क्या करना है? इसका आपको जवाब देना है। ठीक है ना, चलिए तो अब लिखते हैं हम यहां कैसे। आप फटाफट देखिए, इसी बेस पर जो आपको बताया 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यह एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हो सकता है, किसी में प्लस हो सकता है, किसी में माइनस हो सकता है। हो सकता है पहले अंक में प्लस हो, दूसरे अंक में माइनस हो, तीसरे अंक में प्लस हो, चौथे अंक में माइनस हो। यह रूल फॉलो हो रहा हो, तो यही रूल हमें देखना है। बस 2-3 रूल फॉलो करना, सारा खत्म आपका सादृश्यता परीक्षण, यानी एनालॉजी टेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं रूल क्या लगा हुआ है, बस वही रूल हमें फॉलो करना है। दिया है एफ, विजुअल हो रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है? आप बताइए फटाफट, दिखाई दे रहा है? जी हाँ, चलिए FLQV, उसके बाद दिया है JISU। अब यहां देखना है F का, फिर L का, Q का और V का।
देखिए एफ के बाद कितने नंबर जे आता है, एफ जी एच आई जे, कितने नंबर दोस्तों, +4 हुआ, क्या हुआ है, +4 हुआ है। यल के बाद देखिए, यल के बाद क्या आता है दोस्तों, यल के बाद आपका आता है यम एन ओ, ठीक है ना, लेकिन ओ आता है। तो अब देखेंगे यहां क्या रूल लगा है, ये बड़ी संख्या किससे, यानी इससे ये बड़ा है, तो आई देखिए आई जे के एल, तो क्या है यहां -4 है, यहां क्या है दोस्तों, -4 है। क्या लगा रूल, रूल क्या लगा, -4। एक बार और चेक कीजिए, आई जैसे यहां देखिए एफ जी एच आई जे, ठीक है, तो यहां आपका +4 है। फिर आई से देखिए, आई छोड़ दीजिए, जो प्लेस रहता है उसको छोड़कर काउंट किया जाता है, ठीक है, आई छोड़ दीजिए, जे के यल, तो यहां दोस्तों -3 है, क्या है, -3 का है, ठीक है ना, -3 का है। फिर क्यू से देखिए, क्यू से बड़ा है यस, तो इधर से देखिए क्यू आर एस, क्यू छोड़ दीजिए आर एस, तो क्या है, यहां -2 का रूल लग रहा है। उसके बाद यू से देखिए, क्योंकि भी बड़ा है यू और भी, तो यहां -1 का रूल है। पहले में क्या है, प्लस किया गया है, बाकी सब में क्या किया गया है, यहां ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, यहां क्यू आर एस यहां प्लस किया गया है, ठीक है, यानी पहली संख्या में प्लस, दूसरी संख्या माइनस, तीसरी संख्या में प्लस और चौथी संख्या में माइनस। प्लस माइनस का रूल लगा है, अंक आपका कोई भी हो सकता है, 5 6 7 8 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, तो यही रूल लगा है हमें, तो यहां अल्फाबेटिकल रूल यहां फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले में हुआ +4, दूसरे में -3, तीसरे में +2 और चौथे में -1, ठीक है। अब देखिए यहां जो रूल है, अब इसको सॉल्व कीजिए, जो दिया है डी जे एन आर का संबंध किससे होगा। अब देखिए इसमें यहां आपका खींच के रख लीजिए, देखिए अब यहां जो जे डी है, डी में आपको 4 जोड़ना है, तो डी छोड़ दीजिए, ई एफ जी एच, 4 होगा +4 किया गया तो क्या आ गया, एच आ गया, क्या आ गया दोस्तों, एच आ गया, ठीक है। उसके बाद जे में हमको माइनस करना है, कितना, 3 माइनस करना है, तो जे में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, फटाफट बताइए, जे में आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट बताइए, जे में जब 3 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, जी, चलिए जी एच आई जे, यानी जी छोड़ दीजिए, एच आई जे, तो यहां -3 रूल लगा, क्या आ गया, यहां जी आ गया, ठीक है, जी आ गया। उसके बाद आपका क्या है, एन, एन में क्या करना है, +2 जोड़ देना है, इसमें -1 लिख लीजिए, बोले यही रूल आपको लगाना है। तो एन में 2 जोड़ दिए, एम छोड़ दीजिए, एम हो गया, एन हो गया, फिर ओ पी, क्या आएगा दोस्तों, पी आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें एक आर से एक पहले क्या आता है, आर से एक पहले क्या आता है, फटाफट जवाब दीजिए, क्यू के बाद क्या आर आता है, तो ये आपका क्यू हो गया, क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, ये वो क्या हो गया, क्यू हो गया। अब यहां देखेंगे आपका एच जी पी क्यू किस सब में है, इसमें नहीं है, एच जी पी क्यू इसमें भी नहीं है, एच जी पी क्यू देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, क्या है, एच जी पी क्यू इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आपका उत्तर है वह एच जी पी क्यू है, क्या है, एच जी पी क्यू है। रूल क्या लग रहा है, बस जो रूल लगा है उसी रूल को फॉलो करना है। यहां देखेंगे जो रूल लगा है +4 -3 +2 और -1 का, वही रूल आपको यहां लगाना है, +4 -3 +2 और -1, तो इसी रूल को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रश्न आपको अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, और आपका इसमें से जितना सही हुआ हो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ है, ठीक है। तो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। रूल क्या है आपका, +4 -3 +2 -1 का, तो इससे आपका सही उत्तर यहां आप देखेंगे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपको प्रेरित कर दूं इंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है। दिया है अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं बनाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल,
आगे बढ़ने का हौसला हमेशा बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला हमेशा बनाए रखें। दोस्तों हमेशा आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, नित्य प्रति कुछ न कुछ नया सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़िए। हम नया नया रेगुलर कुछ न कुछ सिखाते आपको रहेंगे, ताकि आपके नॉलेज का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ होता रहे, नॉलेज आपका बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगले प्रश्न को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है आपका 7वां नंबर, थोड़ा सा इस प्रश्न को बदल दिए हैं, जैसे कल में से दिए हैं। कल का जो था डॉक्टर, डॉक्टर का है क्या संबंध था? अस्पताल, अस्पताल। ठीक है, डॉक्टर का संबंध क्या है? अस्पताल है। तो सेफ, क्या सेफ, सेफ का संबंध किससे होगा? संबंध किससे होगा? किससे का संबंध किससे होगा? किससे होगा? का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है ए नंबर आपके पास, ऑप्शन है ए नंबर खाना, खाना। बी नंबर ऑप्शन है आपके पास कुक, कुक। सी नंबर है ऑप्शन आपके पास चाकू, चाकू। और डी नंबर है आपके पास रसोई, रसोई। ठीक है ना। अब सही उत्तर क्या होगा इसका जवाब आप दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप खुद देंगे, हम 8वां नंबर अब प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है, 8वां दिया है आपका ओ ऑफिशियल, OFFICAL, CIAL होगा। ठीक है, CIAL। ठीक है, का संबंध OFFICIAL का संबंध है QHH KEK CN 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ठीक है, तो लैंग्वेज LAN UAGE क्वेश्चन मार्क का संबंध क्या होगा? का संबंध क्या होगा? का संबंध क्या होगा? चलिए ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए नंबर दिया है ऑप्शन आपका NCPW, ठीक है, ICIG। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है NCPI, WCIG। सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका NCPIW, ICG। ठीक है, चलिए और डी नंबर जो ऑप्शन आपका दिया है, डी नंबर दिया है NCPIW, CGI। ठीक है, यह आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है। अब इससे क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। चलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है ना तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए हम बताते हैं, यहां दिया है OFF, रूल पहले चेक करना है। ठीक है, ICIAL रूल चेक करना है। देखिए Q दिया है, फिर दिया है आपका H दिया है, फिर H दिया है, K है, E है, K है, C है, N है। चलिए पहले का इसके पहले से, दूसरे का इसके दूसरे से, तीसरे का इसके तीसरे से, चौथे का इसके चौथे से, पांचवें का इसके पांचवें से, छठवें का इसके छठवें से, सातवें का इसके सातवें से और आठवें का इसके आठवें के। दोस्तों विजुअल हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना? एक बार क्लियर कर लीजिएगा। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है।
तो यहां रूल जो आप देखिए क्या लग रहा है, ओ में क्या जोड़ा जाए, क्यू आएगा, ओ पी क्यू प्लस 2 जोड़ दिया गया। एफ है, एफ के बाद क्या जोड़ेंगे तो एच आएगा, एफ जी एच, इसमें भी +2 है, फिर एफ जी एच +2 है, आई जे के इसमें भी +2 है, फिर सी डी ई इसमें भी +2 है, आई जे के इसमें भी +2 है, ए बी सी इसमें भी +2 है, एल एम एन इसमें भी +2 है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें रूल क्या लग रहा है, इसमें जो रूल लग रहा है वह आपका +2 का लग रहा है, यानी एफ और क्यू में +2 का रूल, एफ ओ में और क्यू में +2 का, एफ और एच में +2 का, एफ में और एच में +2 का, आई में और के में +2 का, सी में और ई में +2 का, आई और के में +2 का, ए में और सी में +2 का, एल में और एल में +2 का रूल लग रहा है। तो यहां देख रहे हैं कि जो रूल लग रहा है वो +2 रूल लग रहा है यहां, तब आंसर आ रहा है। तो वैसे ही हम इसमें +2 का, लैंग्वेज में भी +2 का रूल लगाएंगे। ठीक है, चलिए लैंग्वेज में +2 का रूल लगाते हैं। दिया है एल ए एन जी यू ए जी ई, ठीक है। तो यल का आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8। दोस्तों अब तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, अब इसका उत्तर आप फटाफट दे सकते हैं, क्योंकि मैं इतना बता दिया हूं, पूरा हिंट दे दिया हूं। मतलब इसमें +2 जोड़ना, इसमें भी +2, 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 इसमें भी +2 और इसमें भी +2, सब में +2 जोड़ देना है। क्या करना है, सभी में +2 आपको जोड़ देना है। फटाफट +2 जोड़ करके इसका उत्तर बताइए कि उत्तर क्या हो रहा है। ठीक है, इसका उत्तर अब बताइए, इसका उत्तर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यल में 2 जोड़ेंगे तो यल में जोड़ेंगे तो यम और यन हो जाएगा। ठीक है, यन हो जाएगा। ए में 2 जोड़ देंगे सी हो जाएगा। ठीक, और यन में जोड़ेंगे तो एन ओ पी हो जाएगा, पी हो गया। जी में 2 जोड़ेंगे तो जी एच आई, आई हो जाएगा। ठीक है, यू में 2 जोड़ेंगे तो भी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए में जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ई में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एन सी पी आई डब्ल्यू सी आई जी। अब यहां देखिए एन सी, अब ऑप्शन मिलाइए। ठीक है, एन सी पी आई डब्ल्यू आई सी, ये गलत है। ठीक, इसमें मिलाइए एन सी पी आई डब्ल्यू सी आई जी, यह तो अभी तक मिला है जो सही है, बाकी इसको भी मिला लेते हैं। एन सी पी डब्ल्यू, एन सी पी आई, ये भी गलत हो गया आपका। एन सी पी आई डब्ल्यू, एन सी पी आई डब्ल्यू सी आई जी, सी आई जी, ये भी गलत हो गया। तो आपका बी नंबर आंसर सही होगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप इसका उत्तर नहीं दिए, इसका उत्तर आप नहीं दिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में देना है इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका। ठीक, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज मैं 30 प्रश्नों का, सॉरी आज मैं ये 8 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आया जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको कैसा लगा आज का क्लास, प्रश्न कैसे लगे, आपके सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास है और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। तो दोस्तों आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं। आज कुछ पंक्तियां मैं आपको थोड़ा सुना देता हूं। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं अगले दिन नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।